सियासी मैदान के अंदर इमरान खान के 3-4 बयानात हैं जिसको मैं आज इब्तिदा में चलाना चाहूँगा। इसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। न्यूट्रल के हवाले से वो बार बार स्टेटमेंट देते हैं। आज भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दोहराया, तो मैं पहले वो बयान दिखाना चाहूँगा। दिखाइएगा जी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई अपना आर्मी चीफ लेके आऊँगा। नवाज शरीफ ने हमेशा अपनी पसंद का मेरिट को वायलेट करके अपना आर्मी चीफ लेके आया। तो ये जो इनकी अपने ज़हन में खौफ आ गया था कि जनाब मैं वो जनरल फैज को लाना चाहता हूँ, ये इनके खौफ थे। साजिश का मुझे साल पहले अंदाजा हो गया था कि गेम शुरू हुई है। तो मैं हमेशा सोचता था कि ये साजिश कैसे होगी। क्या शहबाज शरीफ को मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर बना देगा? एक दिन मैंने न्यूट्रल से बात की। मैंने कहा इसके ऊपर 16 अरब रुपए के FIA का केस है, 8 अरब रुपए का नैब में केस है इसके और इसके बेटों के ऊपर। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? अब इमरान जिस तरह ललकार रहे हैं न्यूट्रल को, और पूरी PTI जिस तरीके से एक कैंपेन लॉन्च किए हुए है, इसका बड़ा पूरा एक पस मंज़र है। इमरान खान ने आज वाली स्पीच के अंदर वो जुमला दोहराया कि जिसमें वो कहते हैं 1 साल से मुझे इस साजिश का पता था। बाद में उनका 27 मार्च वाले जलसे के अंदर जो नया बयानिया ये था कि 7 मार्च को वो एक मरासला उनके पास आया जहाँ डोनाल्ड लू ने धमकी दी थी। ये वो साजिश है गैर मुल्की जिसके लोकल मीर जाफ़र और मीर सादक उसका हिस्सा बने और उनकी हुकूमत गिरा दी गई। यहाँ वो कह रहे हैं कि 1 साल पहले से पता था। मैं नून लीग के लोगों से पूछता था कि आपको हुकूमत लेने की जल्दी क्या है। मैं ये आपको फैक्चुअल स्टेटमेंट दोहराऊंगा। बेशुमार मेरे प्रोग्राम में मेहमान आते थे, मैं उनसे कहता था कि आपको क्या जल्दी है। 5-6 हज़ार अरब जिस मुल्क का खसारा हो रहा हो, 45 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो, रिजर्व में जिसके पास पैसे ना हो, आप क्यों जूते खाना चाहते हैं? ये मैं ऑनेस्टली मैं ब्रेक में उनसे यही सवाल पूछा था, क्यों जूते खाना चाहते हैं? क्योंकि वो सिचुएशन है जिसमें कोई भी हुकूमत में आना पसंद नहीं करता और आप हुकूमत में क्यों आना चाहते हैं। तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूँ कि वो क्यों आना चाहते थे। ये अभी इमरान ने शहबाज शरीफ की मिसाल दी। एक फैक्टर शहबाज शरीफ के केसेस हो सकते हैं क्योंकि सारे केसेस में से कुछ शायद 90% केसेस झूठे थे जो इमरान खान की हुकूमत में शुरू किए गए। शाहिद खान के ऊपर कोई वज़न ही नहीं था, एहसन इकबाल को अंदर डाल दिया, कोई वज़न ही नहीं था, मिफ्ता को अंदर डाल दिया, कोई वज़न नहीं था। शहबाज शरीफ वाला केस जो FIA वाला था उसमें वज़न था। ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन जो रियल फैक्टर था वो नवंबर की अपॉइंटमेंट थी, जिससे नून लीग को खौफ ये था कि 5 साल पहले हम जेलों में पड़े रहे हैं। कोई डियाला में पड़ा रहा है, कोई कोट लखपत में पड़ा रहा है, तो अगले 5 साल भी इमरान ने अपनी मर्ज़ी का चीफ लगाना है और हमारे साथ यही होना है कि हमने जेलों में पड़ा रहना है। और इसका इजहार उन्होंने DGI की अपॉइंटमेंट के वक्त कर दिया, जहाँ से उनका इख्तलाफ शुरू होता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, दूरी शुरू होती है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। हमारे इन्हीं प्रोग्रामों में PTI के गेस्ट आमिर डोगर साहब ने आके खुल के बयान कर दिया था कि काबीना के अंदर इमरान ने कह दिया कि मैं कोई रबर स्टैम्प नहीं हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि DGI कंटिन्यू करें। और बाद में इसके ऊपर जिस तरीके से भी वो दबाव आए और उस बयान को कवर करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर इमरान ने हुकूमत जाने के बाद उस स्टेटमेंट को खुद दोहराया। सुनिए। पता चल गया था ये पूरी इंट्रीग कर रहे हैं नून लीग वाले, और ये इनकी पूरी कोशिश थी ये सारी सर्दियों में ये जो इन्होंने किया है। ये पिछली मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्न कराने का। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो। मैं ओपनली ये कह रहा था कि जब मुश्किल वक्त है तो आप अपना मेन जो आपका इंटेलिजेंस चीफ है उसको चेंज नहीं करते, क्योंकि उसी वो आइज और ईयर्स है गवर्नमेंट की। एक और स्टेटमेंट है, और वो मैंने एक प्रोग्राम में, एक हमारे इंटरव्यू में, इमरान खान की भी हुकूमत बनी नहीं थी, 2013 की एहतजाज वारा किया करते थे, तो इन्होंने ब्रिगेडियर रांझा का लाहौर में तज़किरा किया था कि उनकी मदद से नून लीग को जितवाया गया। उसके बाद ब्रिगेडियर रांझा ने मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मेरे से शिकवा किया कि तुमने उसका स्टेटमेंट लाया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ कि या मुझे तो लटका दें, फांसी के ऊपर सज़ा दे दें, तो अगर इनके ऊपर वो झूठ साबित हो जाए तो ये सिर्फ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। वो उनका दावा ये था कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आज वो दोबारा दोहराए। मैं आपको इसको एक कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, ये 2013 के हवाले से बताएंगे। दिखाइएगा जी जरा। हमें पता है वो जाके बैठता है वो शहजादा और शहजादी लाहौर में, और इनके MNAs आते हैं बैठ के वो सारी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जो वो आदमी बैठाया हुआ है इन्होंने लाहौर के अंदर, एक ब्रिगेडियर रांझा होते थे जिन्होंने 2013 में सारी इंजीनियरिंग की थी नून लीग के लिए। और अब जो हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन जिस तरह कोशिश कर रहे हैं इंजीनियर करने के लिए हमजा शरीफ को बैठाने के लिए। 2018 के इंतखाबात के बाद जब हमने PMLN के लोगों से पंजाब के इंतखाबात के ऊपर सवाल जवाब करने शुरू किए मुख्तलिफ हल्कों में कि कौन जीता था, कौन हारा था, तो एक दोबारा ब्रिगेडियर साहब का ही तज़किरा आया था। मैं अपने मुंह से उनका नाम नहीं लेता, लेकिन इमरान खान को मालूम है कि मैं किस ब्रिगेडियर साहब का तज़किरा करता हूँ और वो रिटायरमेंट के बाद इस्लामाबाद में किस जगह काम करते रहे।
अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो किसी नून लीग वाले से दरख्वास्त करूँगा कि जो चीज़ें हमें कैमरे के पीछे बताते रहें कोई एक हिम्मत करे और कैमरे के सामने आके बता दे। इन चीज़ों से पाकिस्तान को आगे निकालना इमरान की भी जिम्मेदारी है और नून वालों की भी उतनी जिम्मेदारी है।